रावण संहिता से भविष्यवाणियां की जा सकती हैं? रावण संहिता तो पूरा एक ऐसा विषय है जिसपे हम भूत भविष्य वर्तमान सब जान जाते हैं। रावण संहिता नेपाल में आपने कहा, एक तो पशुपतिनाथ मंदिर में है और दूसरा यहाँ देवरिया में है, तो यहाँ कैसे पहुंचोगे? भागवत पुराण है, शिव पुराण है, देवी पुराण है, ये सभी पुराण तो घर में भी अगर हम पाठ करना चाहें तो कर लेते हैं, लेकिन रावण संहिता का पाठ क्या इस तरीके से नहीं हो सकता? रावण, देखिए, पुराण इज समथिंग एल्स। रावण संहिता एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखी हुई पूरी एक रिसर्च वर्क है। अच्छा। वो एक सब्जेक्ट को लेकर के है जिसमें ज्योतिष और तंत्र दोनों हैं। अच्छा। अब अगर आप उसको सही से कर सकते हो, उसमें ऐसा कहीं रूल नहीं है कि आप घर में नहीं कर सकते या बाहर नहीं कर सकते, पढ़ सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वही चीज है कि ये एक नॉलेज है, जैसे एटम बम बनाने की नॉलेज आप सबको नहीं दे सकते हो, केवल उन हाथों में रहती है जो कि उसको सही से हैंडल कर सके। सेम विद रावण संहिता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों के बहुत अच्छे वो हैं जिनको आप प्लस माइनस दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। तो सही हाथों में होना बहुत जरूरी है। इसके कुछ इसके जो हिस्से हैं वो तो अब खत्म भी हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं वो है कि इसको दो भाग में डाला गया है रावण संहिता को। एक भाग इसका वो था जो जनरल पब्लिक के लिए था, अच्छा, जिसको कोई भी यूज कर सकता था, जैसे कि हमारे नॉर्मल पाठ, पूजा, दान, सारी चीजें, ग्रह और वनस्पति शास्त्र है, इसमें आयुर्वेद का भी उल्लेख है। काफी हद तक शायद ज्योतिष में आता होगा। हाँ, आयुर्वेद का भी उल्लेख है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो इसमें आ जाती हैं, तो वो जनरल पब्लिक का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है जो लगभग गोपनीय उसमें आता है, जिसके लिए हमारा किसी योग्य साधक का होना जरूरी है जो उसको जाने। यहाँ पर तंत्र साधना आती है, क्योंकि वहां पर क्या होती है, एनर्जी की बैलेंसिंग होती है। जैसे हमारा कुंडली जागरण, सिद्धियां, हमारी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा या तांत्रिक ऊर्जा को लेवल करना, ये बिना योग्य गुरु के नहीं हो सकता। इसमें किसी योग्य गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है। क्योंकि अनिल जी, ये सवाल आना अपने आप में लाजमी है कि रावण ने रावण संहिता उस समय पर लिखी थी, तो जाहिर सी बात है लंका तो श्रीलंका के आसपास हो गई। ऐसे में रावण संहिता नेपाल में आपने कहा, एक तो पशुपतिनाथ मंदिर में है और दूसरा यहाँ देवरिया में है, तो यहाँ कैसे पहुंचोगे? देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन रावण शिव भक्त थे बहुत बड़े, और पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंगों में एक गिना जाता है। हाँ। तो वहां पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। देवरिया गांव में जो है बच्चा पाठक जी की फैमिली के बाद, उसके बारे में ये कहते हैं कि इनके जो मेन वो थे, बड़े भाई थे, शायद अनुज पाठक जी थे, तो उनको ज्योतिष में शुरू से इंटरेस्ट था। अच्छा। तो लगभग 27 साल की उम्र में ही वो नेपाल चले गए। अच्छा। और नेपाल जाकर के उन्होंने ज्योतिष पे और साधना करी। वहां पर किसी सिद्ध संत ने इनसे खुश होकर के इनको उसके ओरिजिनल ये दिए, हस्तलिखित। अच्छा। तो वो रावण संहिता की वो पार्ट उनको मिले। इन्होंने वापस आकर के देवरिया में, गोरवलिया गांव में प्रैक्टिस चालू करी, और फिर इन्होंने अपने छोटे भाई को उसका बनाया। इनके बाद इनके छोटे भाई ने, और अब उनके लड़कों ने, बताया कि प्रेजेंट में शायद कामाख्या पाठक जी हैं जो इसको देख रहे हैं, तो वो उनकी फैमिली में रहा। तो इस तरीके से है जी। इसमें रावण को अगर अनिल जी समझा जाए तो रावण के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि रावण अपने आप में भगवान राम के विरुद्ध खड़ा हुआ, माता सीता का हरण किया, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि रावण एक विद्वान ज्ञानी था। अगर रावण संहिता को देखा जाए तो उसकी कौन सी छवि सामने आती है? देखिए, रावण संहिता में तो जाहिर सी बात है कि उसका सारा जो विद्या थी, जो उनका ज्ञान था, उसका निचोड़ है। अच्छा। तो उन्होंने हर उस पे लिखा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप उसको एक गुरु की तरीके से, एक योग्य ब्राह्मण की तरीके से, एक अच्छे शिक्षक की तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि ये सही है कि रावण के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, और हमेशा अपने यहाँ अपनी मेथोलॉजी में उनको विलेन के रूप में देखा जाता है। लेकिन एक बहुत फेमस किस्सा हुआ था, जो रामचरितमानस में तो नहीं लिखा है, लेकिन बाकी ग्रंथों में अगर हम पढ़ते हैं तो मिलता है। अच्छा। तो यहाँ से पता चलता है कि वो सिर्फ एक राक्षस के तरीके से नहीं सकते, वो बड़ा समाज सुधारक भी था, और मिथोलॉजी, बाकी चीजों को, ब्राह्मण, उसको वो मानने वाला भी था। अच्छा। क्योंकि जब रामचंद्र जी ने पुल बनाया, हाँ, सेतु के लिए, सेतु, हाँ, राम सेतु बनाया था जब उनको लंका पे विजय प्राप्त करनी थी,
तो उसके लिए उन्हें शिव की आराधना करनी थी। और नियम ये होता है कि जो सबसे योग्य गुरु हो आसपास के इलाके का, उसको बुलाया जाता है। तो रावण से योग्य उस टाइम पूरी पृथ्वी पर कोई था ही नहीं। तो राम ने इनको इनवाइट किया। अच्छा, रावण को इनवाइट किया था कि साहब आप आओ और हमारी ये पूजा करवाओ। तो बड़ी अजीब बात थी कि क्योंकि वो ब्राह्मण भी था, ब्राह्मण था और उस समय का सबसे योग्य ब्राह्मण था। तो इन्होंने रामेश्वरम की जो स्थापना हुई है, मैं उसकी स्थापना की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो इन्होंने रावण को कॉल किया, अपना दूत भेजा, संभव अंगद को भेजा था। तो रावण ने फिर उस बात को माना। अच्छा। तो उन्होंने ठीक है, हम आ तो जाएंगे, लेकिन हमारी जो अपनी शर्तें हैं वो रहेंगी। तो रावण आए उस टाइम इनके पास। आने के बाद सबसे बड़ी जो बात थी, इसके बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है कि रामचरितमानस में ये चीज़ नहीं दी है, लेकिन कुछ और रावण के पार्ट में दिया गया है कि रावण को ये बात पता थी कि जब यज्ञ करेंगे तो पत्नी की जरूरत होती है। अच्छा। और सीता जी का होना बहुत जरूरी था। तो कहीं कहीं ये उल्लेख मिलता है कि रावण अपने साथ सीता जी को लेकर के आया। अच्छा। वहां पर और आने के बाद जब पुष्पक विमान में थी सीता जी, इन्होंने राम से कहा कि जब सारी चीजें इकट्ठी हो गई, उन्होंने कहा कि भाई अब पत्नी के लिए। तो राम के पास तो इसका कोई ऑप्शन था नहीं। तो उन्होंने कहा भाई हम ये कर सकते हैं कि एक मूर्ति बनाई जाए, ऑल्टरनेट में किया जाए। तो रावण बोले नहीं साहब, जब तक ओरिजिनल मौजूद है तब तक आप मूर्ति पर नहीं जा सकते। ये बात रावण ने कही। ये बात रावण ने। तो अच्छा, एक जो गुरु होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि जो चीजें हमारा जजमान नहीं ला सकता वो गुरु ला करके दे उसको। अच्छा। ये अपने इसी रोल को फॉलो करने के लिए वो सीता जी को लेकर के आए थे। तो उन्होंने सीता जी को बैठाया और वहां पूजा हुई। और उसके बाद जब रामचंद्र जी ने उनसे आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने विजयी भाव का आशीर्वाद दिया, जिसको सुन के सारे लोग चौंके थे, क्योंकि उस विजयी भाव का मतलब था कि उसने अपने ऊपर ही जीत का आशीर्वाद दिया है। हालांकि उसमें भी ये कंट्रोवर्सी आती है कि सब जब सीता जी माँ आई गई थी तो वहीं पे क्यों नहीं उन्होंने रावण को मार के भगा दिया गया। लेकिन जब रावण अपनी सारी मर्यादाओं का पालन कर रहा था एज ए गुरु, जब वो आया था, तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो नियम ये था कि जो भी चीज गुरु लेकर के आता है वो वापस ले जाता है। अच्छा। तो सीता जी को वापस लेके गया था। अच्छा। कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है, बाकी और कई जगहों पे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अच्छा। तो ये हुआ था। तो आप ये मान सकते हैं कि वो सारी चीजों को मानने वाले भी थे। एज ए गुरु उन्होंने अपने सारा धर्म पालन किया। सीता जी का किडनैप हुआ, वो एक अलग मुद्दा था कि उन्होंने अपने राजधर्म का पालन किया, कि किस वजह से किया, अपनी बहन के लिए उन्होंने ऐसा किया। वो तो वहां की उस समय की मनस्थिति थी, परिस्थितियां थी। लेकिन जो उनका एक्चुअल रोल था, जो वैदिक या विधि विधान के हिसाब से, वो उन्होंने फॉलो किया था। अच्छा। तो विद्वान ब्राह्मण तो थे। इस एंगल से देखा जाए तो रावण की एक अलग ही छवि निकल करके आती है, जो अपने आप में एक गुरु की है, एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि उन मर्यादाओं को भी फॉलो कर रहा है जो कि जरूरी है। लेकिन अगर रावण संहिता की बात करी जाए तो काल चक्र का भी इसमें वर्णन मिलता है। देखिए, काल चक्र के वर्णन, समय का चक्र। हाँ, काल चक्र की जो बात करते हैं, रावण ने काल चक्र का जो ज्ञान दिया था, ये जब रावण घायल होकर युद्ध भूमि में पड़ा था, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि आप जाओ रावण से कुछ सीख करके आओ। तो लक्ष्मण जी को लगा कि वो तो वैसे भी थोड़े से उग्र थे, कि बोले मैं क्यों जाऊं, लेकिन अब बड़े भाई की आज्ञा थी और बड़े भाई की आज्ञा को टालते नहीं थे। तो वो जाकर के रावण के सिराने खड़े हो गए। तो रावण ने कुछ कहा ही नहीं। तो लक्ष्मण लौट के आए, बोले हमें तो कुछ ऐसा उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा तुम किधर खड़े हुए थे? बोले तुम फिर से जाओ उनके पैरों की तरफ खड़े हो। तो लक्ष्मण फिर से गए, उनके पैरों की तरफ खड़े हुए और उन्होंने राम जी का जिक्र किया कि साहब उन्होंने मुझे भेजा है आपसे कुछ लेने के लिए। तब रावण ने जो ज्ञान दिया है वो पूरा कालचक्र का ज्ञान था। अच्छा। उसका रावण संहिता का वो पार्ट नहीं था। अच्छा। ये जो कालचक्र, उसके पूरी एक अलग पूरा किताब है इस पे, कालचक्र पे। और मुझे याद है आपके साथ तो मैंने टाइम ट्रैवल को लेकर के भी बहुत सारी बातें की हैं। तो क्या काल चक्र टाइम ट्रैवल से जुड़ा हुआ है? नहीं, काल चक्र जो बेसिकली चीज थी उसमें यह था कि समय का वर्णन। वहां पर एक उल्लेख मिलता है कि उन्होंने एक पत्ता उठाया और उसको उन्होंने सुई से भिदा अलग टाइम पे। अच्छा।
तो एक जगह पे वो सोने की होगी, एक जगह पे चांदी की होगी, ऐसा वर्णन है। तो उन्होंने सिर्फ समय का महत्व दिखाया कि एक ही प्रोसेस को करने पे अलग अलग टाइम पे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा। कालचक्र बेसिकली काल का ज्ञान था कि हम इस पर्टिकुलर मुहूर्त में ये काम करते हैं तो इसका ये फल मिलता है, और वही काम हम दूसरे मुहूर्त में करते हैं तो ये फल मिलता है। अच्छा। वही चीज सोने की भी हो सकती है, वही चीज लोहे की भी हो सकती है। अच्छा। तो वो जो मुहूर्त विज्ञान था जिसको हम कालचक्र बोलते हैं, वो रावण ने दिया था लक्ष्मण जी को। यानी कि आज की डेट में क्या उसे हम पंचांग कह सकते हैं? पंचांग इज समथिंग एल्स। क्योंकि पंचांग पंचांग में भी तो हम मुहूर्त देखते हैं ना। पंचांग में हम मुहूर्त देखते हैं। पंचांग में तो सिर्फ ये विधि दी गई है कि इस समय ये ग्रह स्थितियां हैं। हाँ। उन्होंने दिया था कि इस ग्रह स्थिति पे क्या काम किया जाए तो क्या फल मिलेगा। अच्छा, यानी कि ये मुहूर्त दोनों को का, कितना इम्पोर्टेंस है। हाँ, हम्म। एक बुक और उस बुक को यूज करने का तरीका। हाँ। एक जगह उन्होंने मटेरियल दे दिया, बट उस मटेरियल से हम रिसर्च कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, ये कालचक्र के ज्ञान में रावण ने इनको दिया था, लक्ष्मण जी को। अच्छा। अच्छा। तो ये इसका रेलेवेंस अगर हम आज की तारीख में समझें कि काल चक्र के ज्ञान को अगर हम आज समझा जाए कि जितने मुहूर्त बताए जाते हैं, मान लीजिए कि दो ग्रहों का जब कंजंक्शन होता है, कई बार ऐसा होता है ना, गोचर की स्थिति में दो ग्रह मिल रहे हैं आपस में, एक अलग ही मुहूर्त निकल जाएगा, या मुहूर्त देख करके कोई काम किया जाए, क्या ये रेलेवेंस हम आज इस तरीके से समझ सकते हैं? बिल्कुल। पंचांग में जैसे हम देखते हैं कि विवाह का मुहूर्त होता है, हमारा कुआं खोदने का जो कि अब रेलेवेंट हो गया उसका मुहूर्त होता है, बिजनेस शुरू करने का मुहूर्त होता है, गाड़ियां खरीदने का, घर बनाने का, गृह प्रवेश का, शादी विवाह का, हर चीज का मुहूर्त होता है। तो मुहूर्त कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी हम लोग पंचांग देख के कर देते हैं। कालचक्र थोड़ा और ज्यादा स्पेसिफाइड है। अच्छा। क्योंकि जो नॉर्मल पंचांग में हम लोग देखते हैं, हम लोग मुहूर्त देख लेते हैं कि यह मुहूर्त है, दिया हुआ है, उसको देख करके आपने ये बता दिया कि इस दिन शादी होनी है। हाँ। बट उसमें और उसको डीपली जाए तो उस समय कौन सा लग्न होना चाहिए, कौन सा, जैसे दिवाली पूजा का टाइम निकाला जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक चार लग्न रहेगा, इतने बजे से इतने बजे तक चार लग्न रहेगा, ये रहेगा, वो सारी चीजें होती हैं। तो ये उसी को और मॉडिफाइड और परिष्कृत तरीके से देखा गया। लेकिन अनिल जी, मेरे दिमाग में एक सवाल ये है कि कई बार पूरा मुहूर्त निकाल करके हम विवाह करते हैं, शादी की जाती है, या और भी कोई काम ऐसे किया जाता है, ऐसे में उसके बावजूद भी शादियां टूटती हैं, या भगवान राम की ही शादी ले लीजिए, वो भी एक सही लग्न में, स्थिर लग्न में की गई थी, या सही मुहूर्त में की गई थी, या भगवान राम का जो राज्याभिषेक था वो भी सही मुहूर्त में किया गया था, या सबसे उच्च स्तर के मुहूर्त में किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वनवास काटा, उसके बावजूद भी भगवान और राम और सीता का अलगाव रहा। इसका क्या? देखिए, ये एक ऐसी बात है क्योंकि दो पहलू हैं। यहाँ पर हम रामायण और रामचरितमानस का फर्क बताते हैं। ओरिजिनल जो ग्रंथ था रामायण था, जो वाल्मीकि जी ने लिखा था, जो संस्कृत भाषा में था, और जो पब्लिक को, उसमें राम को एक पुरुष की तरीके से लिया गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा। पुरुषों में सबसे उत्तम। वहां पे भगवान का रूप नहीं लिया गया था रामचंद्र जी का। अच्छा। लेकिन जब हमारा ये तुलसीदास जी का समय आया, 14वीं-15वीं शताब्दी से, उस समय क्या था कि मुगलों का काल चल रहा था और धर्म हमारा बुरी तरीके से टूट रहा था। कन्वर्जन हो रहे थे, हिंदू थे, तो एक जरूरत थी एक चीज को, जो धर्म को जनरल लोगों तक पहुंचाया जाए। वहां पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी और उन्होंने रामचंद्र जी को भगवान के रूप में लिया। अच्छा। रामायण में कहीं पर भी भगवान नहीं लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा हुआ है, बट रामचरितमानस में हर जगह भगवान नाम लिखा हुआ है। हाँ। और वो भाषा भी सरल है, वो अवधी भाषा में लिखी गई थी, लोकल भाषा थी जिसको पब्लिक समझ सकती थी। हाँ, हाँ। क्योंकि वो उस समय धर्म का प्रचार किया जा रहा था। हाँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पर उन चीजों को फिल्टर किया गया। जी, जी। तो केवल पॉजिटिव पॉइंट लिए गए। हाँ। रावण संहिता की बात करते हैं। रावण संहिता के आपने कहा कई सारे पहलू हैं इसमें, ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है, सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू क्या है इसका? देखिए, जैसे उन्होंने बताया, दो पार्ट थे, साधारण और उसका गोपनीय। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, स्वप्न शास्त्र। आज की डेट में वो पूरा अपना एक अलग वो है, ऐसा माना जाता है कि आदमी को जो सपने आते हैं, वो सपने, सुबह का सपना अलग होता है, दोपहर का सपना अलग होता है, रात का सपना अलग होता है, सुबह 4 बजे सपना तो रात के 4 प्रहर होते हैं। तो उसमें किस प्रहर के कौन से सपने का क्या मतलब होता है, ये सारा का सारा रावण ने रावण संहिता में डिफाइन किया था। अच्छा। पूरा। तो किस सपने का अलग अलग टाइम पे एक ही सपना देखने का क्या मतलब हो सकता है। अच्छा। जैसे आप अपना डूबना देखते हो बार बार, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रारब्ध पिछले जन्म से रिलेटेड था, या कोई और
हर सपने का पूरा 107 में वर्णन है, तो ये रावण संहिता में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं लक्षण शास्त्र की। कोई आपसे मिलने आया, लक्षण शास्त्र भी इसी का पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, रावण संहिता का एक हिस्सा है। और भी हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र में भी उसका हिस्सा मिलता है, लेकिन रावण संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। कोई इंसान है, उसके बॉडी के किसी पार्ट पे कोई निशान है, तो उसका क्या मतलब है? जैसे हम लोग हाथ में कहते हैं ना कि मछली बनी है तो विदेश यात्रा करेगा, या त्रिशूल बना है तो अच्छा है, दिस इज कॉल्ड, या मोल्स को कई बार कहते हैं, ये पूरा एक लक्षण शास्त्र है। तो उसमें बॉडी के हर पार्ट का पूरा वर्णन किया गया था कि ये निशान है, ये निशान है, ये होगा, उसका संग ये होगा, उसकी हेल्थ ऐसी होगी, उसका नेचर ऐसा होगा, अगर आदमी की मतलब जो चेहरा है वो चौड़ा है तो कैसा होगा, उसका गोल है तो कैसा होगा, उसकी भौहें कैसी हैं, उसकी नाक कैसी है, मैं पूरे शरीर के सारे लक्षणों को उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। अच्छा। और ऐसे में आपने कहा कि स्वप्न शास्त्र और शकुन शास्त्र करके भी कुछ है, जिसमें कि शकुन और अपशकुन, जिसमें शकुन अपशकुन देखा जाता है। जो हमारे यहाँ जनरल अगर आप देखोगे बहुत सारी, जैसे आदमी कहता है कि आप निकल रहे हो, किसी ने छींक दिया, तो बिल्ली रास्ता काट गई। अक्सर मैंने गाड़ी वालों को देखा है कि वो रुक जाते हैं, रुक जाता है, ऐसा होता है। या गाय सामने दिख गई, बच्चा दिख गया तो उसको बहुत शुभ मानते हैं, खाली बर्तन आ गया सामने तो अशुभ मानते हैं। हालांकि इसका साइंटिफिक रीजन तो मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, लेकिन ये चीजें निकल करके, लेकिन अगर इसको हम देखें, क्योंकि रावण ने इस पे शोध किया था और उसके बाद इसको लिखा था, तो अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में भी इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि इस टाइप की चीजें होती हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि उसको हम लोगों ने पूरा नहीं जाना, एक अंधविश्वास से भी जोड़ लिया। लाइक बिल्ली रास्ता काटती है, तो बिल्ली लेफ्ट से काट रही है, राइट से काट रही है, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा। अगर वो राइट से रास्ता काट रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा रावण ने लिखा है। अच्छा। लेकिन अगर वो लेफ्ट से काट रही है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो कुछ लोगों ने इसको वहम भी मान लिया, बजाय पूरी चीज जानने के अंधविश्वास में भी लेके चले गए। तो बहुत सारी चीजें होती है, वो एक सिम्टम्स होते हैं जो आने वाला यूनिवर्स हमें संकेत दे रहा होता है। शकुन शास्त्र बेसिकली वही है कि यूनिवर्स हमें एक संकेत देता है। अच्छा। उसको हम किस तरीके से कैच करते हैं। कई चीजें हम लोग मान लेते हैं, कई चीजें नहीं मान पाते हैं। अगर हमने उसको नहीं कैच किया तो नुकसान। कई बार आप जनरली लोगों से सुनोगे कि हम जा रहे थे, हमारा मन तो नहीं था, अंदर से दिल नहीं हो रहा था, फिर भी हम गए और एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी खराब हो गई या इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई। तो वो भी एक शकुन शास्त्र का ही पार्ट है। जैसे कहते हैं ना, बाई आंख फड़कना या दाहिनी आंख फड़कना या इस टाइप की चीजें होना, तो वो और कुछ नहीं है, वो यूनिवर्स हमको एक संकेत दे रहा होता है। अच्छा। अगर हम उस संकेत को ले पाते हैं, समझ पाते हैं तो फायदा है। कई बार नहीं समझते हैं, बाद में समझते हैं तो नुकसान भी होता है। क्योंकि अनिल जी ऐसे कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ये तो हमेशा सही कहा जाता है। और रावण संहिता को अगर समझा जाए तो आपने कहा एक पार्ट इसका पशुपतिनाथ जी में और एक पार्ट उनके पास। पशुपतिनाथ जी में माना जाता है कि लगभग पूरा है। अच्छा। कुछ हिस्से इनके पास हैं, कुछ हिस्से इनके पास है। तो ऐसे में क्या रावण संहिता को पढ़ने का, आपने कहा था ना कि हर कोई नहीं समझ सकता, तो क्या पढ़ने का कोई तरीका, कोई ऐसी विधि है? देखिए, बात पढ़ने की नहीं है, पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो। बात है कि इसके किए गए उपाय। अच्छा। उन संकेतों का मतलब, क्योंकि इसमें सीधा ज्योतिष नहीं, इसमें गोचर के ऊपर आधारित है। जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय गोचर किस तरीके का है, किस तरीके के ग्रह चल रहे हैं, कहाँ क्या है, शकुन शास्त्र है। सामने बैठा हुआ आदमी, जैसे आप मुझसे कुछ पूछने के लिए आया, मैं रावण संहिता लेके बैठा हूँ, तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, राइट या लेफ्ट, जिसको हम कहते हैं सूर्य या चंद नाड़ी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप बैठे हो, आपने कौन सा हाथ पहले ऊपर उठाया, आप किस तरीके से बैठे हो, वो सारी चीजें होती हैं। उससे पता चलता है कि सामने वाला जो आया है उस काम को उसका होगा या नहीं होगा, वो किस स्पेसिफिक पर्पज से आया है, उसकी क्या है। क्योंकि इसमें प्योरिटी पे बहुत ध्यान दिया गया है रावण संहिता में। अच्छा। आपका चित्त, मन बहुत प्योर होना जरूरी है। आपके उद्देश्य नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तब आप इसके उपाय में जा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत डीप है। हाँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई पूछने के लिए आए तो उसकी नाड़ी, अगर उसकी पूरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। नाड़ी से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये हाथ वाली नाड़ी। हाँ। नाड़ी शास्त्र का मतलब होता है हमारा ये, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की बात आप कर रहे हैं। वो भी लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अरे यार ये पकड़ा और देख डाला। हाँ। ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव का एक बहुत बड़ा साधक था रावण, और रावण को माना जाता है कि उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की थी, भगवान शिव को प्रसन्न किया था और एक अमरता का वरदान उन्हें मिला हुआ था। तो ऐसे में क्या रावण संहिता में भी शिव साधना के ऊपर कुछ लिखा है?
रावण संहिता में शिव की बहुत सारी पूजाएं हैं और बेसिकली शिव के बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो उनके गोपनीय भाग में जाते हैं, जहां पर कि हम तंत्र की बात करते हैं। अच्छा, जैसे मैं कहा था कि उसमें तो लेकिन जब भगवान शिव की पूजा तंत्र में, शिव को तो तंत्र का सबसे बड़ा ज्ञाता माना आदि योगी के रूप में, भाई शिव से ही तो सारा तंत्र स्टार्ट हुआ। हम पहले भी एक बार सावर मंत्रों की बात कर चुके हैं की बात कि वो भी उन्होंने किए थे। तो शिव तो हमारे हर रूप में जी, कि हमारे तंत्र के जितनी भी ब्रांचेस हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर के शिव जी से ही जाके कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तंत्र के भी 3 रूप है। शिव की आराधना करने वाले, शाक्य शक्ति की आराधना करने वाले, और दोनों की आराधना करने वाले, मिला जुला रूप जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, वो तंत्र की सबसे ऊंची फॉर्म होती है। अच्छा, तो शिव जी तो सन से सारे जुड़े थे, रावण ने उनसे सीखा, तो उसमें काफी वर्णन है उसका। बट बात वही है, उसके लिए आपको उच्च श्रेणी का साधक होना चाहिए, मन में शांति होना चाहिए, आपको योगी होना चाहिए। रावण ने वो साधना करी, राक्षस थे या ब्राह्मण थे या जो वॉट एवर, लेकिन वो पूरे मन से किया, तब उनको वो हासिल हुआ। तपस्या, यहाँ पे वर्ड तपस्या यूज हुआ है। इतनी तपस्या के बाद उनको सब कुछ मिल पाया था, ऐसे नहीं।